तो भाई इस वीडियो हम कंप्लीट रोड मैप के बारे में बात करेंगे कि जो एनडीए 2 2024 है उसके लिए प्रिपरेशन करनी कैसे है, कहाँ से करनी है, 11th 12th ड्रॉपर उनको कैसे करनी है, अलग अलग उनके लिए बात करी जाएगी। सिलेबस क्या है जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए, जो डे 1 होगा ना आपका प्रिपरेशन का, अभी आपने मान लो स्टार्ट नहीं करी है या फिर अभी स्टार्ट ही करी है, 1-2 लेक्चर्स लिए हैं किसी बैच से या यूट्यूब से ही, तो हम के लिए बात करें कि अगर हम अब से स्टार्ट करें तो डे 1 पर हम क्या करेंगे। उस डे 1 में मान लो कल आप तैयारी चालू कर रहे हो या आज कभी भी देख रहे हो उस दिन चालू करनी है, तो डे 1 पर आपको कौन सा लेक्चर देखना है, कौन सी क्या चीज करनी है, उस पर भी बात करेंगे, जिससे कई लोगों को पता ही नहीं रहता कि स्टार्ट करना कहाँ से है, कौन सी चीज स्टार्ट करनी है, तो वो चीज मैं आपको बता दूंगा। मतलब उस पर बात करेंगे कि क्या क्या कर सकते हैं डे 1 में। और फिर आप पूछोगे टीचर्स कौन से हैं, चैनल्स कौन से हैं। वैसे तो मैं इन पर खुलकर बात नहीं करी है अभी तक, बट इन पर भी बात करेंगे आज। मैथ को कैसे करना है पर्टिकुलरली, आपने देखा होगा जितने भी लोगों से आपने सुना होगा ना कि एनडीए का पेपर दे कर आए हैं और उनका नहीं हुआ, तो वो यही बोलते हैं कि मैथ में नहीं हो पाया। सीएटी की कट ऑफ उनकी पार हो जाएगी, मतलब ज्यादा नंबर आ जाएंगे, बट मैथ की उनकी कट ऑफ भी पार नहीं हो पाती। इसी की वजह से रहते हैं ज्यादातर लोग। तो इस पर इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं। फिर इंग्लिश की कैसे करनी है, इसमें भी अलग अलग वो है का पैटर्न भी चेंज हुआ है, उस पर भी थोड़ी बात करेंगे। फिर साइंस में अलग अलग जो सब्जेक्ट्स हैं उनको कैसे तैयार करना है, मतलब एक एक सब्जेक्ट को लेकर मैं बात करने वाला हूँ। वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, मुझे नहीं पता कितनी देर की होगी, बट आपके सारे डाउट आप सर्च कर रहे हो ना यूट्यूब पर, मैथ कैसे पढ़ाए, जीएटी को कैसे पढ़ाए, उसका सिलेबस क्या है, वो सारे के सारे टीचर कौन से बेस्ट हैं, वन शॉट देखना है, क्या देखना है मतलब बहुत सारी चीजें। अगर जो पहली बार तैयारी कर रहा होगा उसने बहुत सारी चीजें सर्च करी होंगी। किसी टीचर को कैसे चूज करना है उस पर भी थोड़ी बात करूंगा अपने एक्सपीरियंस से। मैंने भी कई सारे टीचर से पढ़ा है, फिर कुछ और चीजें जो मैंने एक्सपीरियंस करी है उस हिसाब से। फिर किसी चैप्टर को कंप्लीट हम कब मानेंगे कि हाँ ये चैप्टर मेरा कंप्लीट हो गया, उस पर भी थोड़ी बात करेंगे। कितने घंटे पढ़ना है, कौन से मैथ को ज्यादा टाइम देना है, किसी को रेगुलर पढ़ना है कि लास्ट 1 सितंबर को पेपर है तो उस तक पढ़ना है हमें। फिर कुछ सब्जेक्ट वाइज डिस्कशन तो चलेगा। पीवाईक्यू की बुक कौन सी है, स्टैंडर्ड बुक कौन सी लेनी है, मतलब ये तो मैंने कुछ कुछ चीजें लिख ली है, तो बाद में कुछ और चीजें भी मैं एड ऑन करूंगा, तो बहुत सारी चीजों पर बात करने वाले हैं। तो ये कंप्लीट रोड मैप होने वाला है। तो एनडीए 2 2024 आपको पता होगा 1 सितंबर 24 को होने वाला है। 4 महीने बचे हैं, अप्रैल तो खत्म हो ही गया। 4 महीने में अब आप ये 11th और 12 वाले हैं ना, उनके लिए खासकर सबसे पहले मैं इन्हीं को निपटा देता हूँ। तुम्हारे लिए कोई बैच नहीं चल रहा अभी मार्केट में, मतलब कोई भी आप प्लेटफॉर्म उठा लो, कोई भी चैनल उठा लो, वहां पर आपके लिए कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं जो 11th में और बायो के लिए है। क्योंकि वहां पर वो इस चीज को फोकस में रखकर पढ़ाएंगे ना कि उन्हें पता है ज्यादातर उनके जो टारगेट होंगे वो ड्रॉपर होंगे, और क्लास 12 जिनने कर रखी होगी, अभी उन्होंने कोई पेपर नहीं दिया बट 12th तो कर रखी है, ऐसे लोगों को वो सबसे पहले टारगेट करेंगे। क्योंकि ये तो ना के बराबर होते हैं ना, 1-2% होते हैं। बायो वालों को तो पता ही नहीं रहता कि एनडीए देना होता है। हमारे यहाँ कोई पूछ रहा था मेरे से, बायो वाले भी दे सकते हैं क्या, मैंने हाँ दे सकते हैं। कुछ मेरे पास फोन भी आए थे, आप में से कई लोगों ने करा था। जैसे फोन वगैरह मत किया करो, चैट कर लिया करो टेलीग्राम वगैरह पर। तो इनके लिए भी थोड़ी बात करेंगे। तो सबसे पहले इनको तो एनसीईआरटी से स्टार्ट करना है। आपकी जो एनसीईआरटी है वहां से कई सारे क्वेश्चन उठकर आते हैं, और नहीं भरोसा होता तो जो मैंने पहला लेक्चर डाला है ना, अभी मैंने भी स्टार्ट कर दिया है पढ़ाना। अब पढ़ाना क्या, पूरा डिस्कशन चल रहा है कि एक एक चीज जो होनी चाहिए एनडीए के स्टूडेंट के पास, जो उन्हें करना चाहिए, वो मैं कर रहा हूँ आपके लिए, करने का ट्राई कर रहा हूँ। हर किसी को लगता है कि मेरा बेस्ट है कंटेंट, उस पर भी बात करेंगे अभी। तो 11th और बायो वाले हैं ना, वो सबसे पहले जाकर एनसीईआरटी वगैरह से स्टार्ट करें, या फिर मैं तो कहूंगा जो 11th वाले हैं वो जेई की थ्योरी पढ़ें, क्योंकि वहां पर कंप्लीट थ्योरी कराई जाती है। यहाँ जो एनडीए के बैच चल रहे हैं ना, वो इसको ध्यान में रखकर कराए जा रहे हैं। 4 महीने में ही उन्हें 11th का भी सिलेबस कंप्लीट करना है और 12th का भी कंप्लीट करना है। प्रैक्टिस वगैरह भी कराते नहीं है, छोड़ो, टीपी वगैरह पकड़ा देते हैं, तो उन्हें सिलेबस कंप्लीट कराना है। बट तुम्हें तो पूरी थ्योरी पढ़नी है ना, एक एक चीज आपको पता होना चाहिए। वो ये नहीं बताएंगे कि ये बिलोंग्स टू का साइन है, मतलब एग्जाम्पल्स आपको कराए एनसीईआरटी की तरह, वो डायरेक्ट पीवाईक्यू वगैरह पर चले जाएंगे। एडवांस पीवाईक्यू मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे, वहां से स्टार्ट करेंगे वो। बट आपको तो उसकी प्रैक्टिस ही नहीं है छोटी मोटी चीजों की, तो आप बड़ी चीजें कैसे कर पाओगे। सबसे पहले जेई वगैरह के थ्योरी वाले लेक्चर देखना, उसके क्वेश्चन वगैरह करना ना करना वो आपके ऊपर है, बट थ्योरी जरूर पढ़ लेना वहां से, वो कंप्लीट थ्योरी होगी। बायो वाले अब इनका थोड़ा अलग केस चलता है, क्योंकि इन्होंने 11th से ही शायद तैयारी नहीं करी होगी, ये भी 12th के बाद ही पेपर दे रहे होंगे, तो इनके लिए तो और ही हार्ड बन गया है चीजें, क्योंकि इनका ना तो बेसिक्स क्लियर है इन 11th वालों की तरह, ना ही ये इनसे पढ़ सकते हैं ज्यादा कि 4 महीने में इनका पूरा सिलेबस हो जाए। तो इनका मैथ वीक रहना स्वाभाविक है, होगा ही। तो इनके लिए तुमको मैथ पर ज्यादा टाइम देना ही पड़ेगा, ये तो पक्की बात है। और मैं तो कहूंगा अगर आपने मान लो ये ऐसा कोई भी बैच ले लिया, कोई बड़े बड़े प्लेटफॉर्म चल रहे हैं सो कॉल्ड, उनसे ले लिया कोई बैच, तो उस वो चैप्टर करा रहा है टीचर, मान लो उसने सेट रिलेशन से चालू करा है पढ़ाना, सेट थ्योरी से, तो सबसे पहले जाकर एनसीईआरटी कर लो। वो उस टीचर से कराने से पहले एनसीईआरटी वगैरह देख लो, या फिर जो टीचर यूट्यूब पर करा रहा है एनसीईआरटी वगैरह लेक्चर ले रहा है, वहां से उसका थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू ले लोगे एनसीईआरटी में क्या चल रहा है, वो आपके बेसिक्स क्लियर कर लेगा। उसके बाद इन लेक्चर्स वगैरह को देखना तो फायदा हो सकता है तुम्हारा। और इस एनसीईआरटी
एनसीईआरटी वाली चीज पर आपको टाइम देना पड़ेगा। ये जो 11 ड्रॉपर वगैरह है ना, उनको इस चीज पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। वो 11th-12th में वो कर चुके हैं, बट तुम्हें देने की जरूरत पड़ेगी। आपके बेसिक्स यहीं से होंगे, नहीं तो मैथ में ढीले पड़ जाओगे आप। ज्यादातर वायु वाले की यही तो समस्या रहती है कि मैथ नहीं। ये बात होगी इनकी। ड्रॉपर वगैरह ये ऐसा कोई बैच ले लेना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा मेरे पर डिपेंडेंट हो जाओ, मैं ही आपका सारा सिलेबस करा दूंगा, वो नहीं कह रहा। 12th वाले हैं वो भी ऐसा ही कोई बैच ले लें, या फिर यूट्यूब से भी। यूट्यूब पर खैर पुराने लेक्चर्स होंगे ना टीचर्स के, वो आपको थोड़ी हेल्प दे सकते हैं, बट मुझे नहीं लग रहा कि अभी यूट्यूब पर आपको कोई बेस्ट कंटेंट मिलने वाला है कि कंप्लीट आपकी थ्योरी हो जाए। मतलब वो वन शॉट होते हैं ना, वो क्या होते हैं, जो उन्होंने पेड बैच वगैरह में पढ़ा रखा है डिटेल में, एक एक चीज उन्होंने एक्सप्लेन करी है, को वो थोड़ा मतलब थ्योरी तो वो कंप्लीट कराएंगे, ये बात तो पक्की है। थ्योरी जैसे मैं अभी लेक्चर्स बना रहा हूँ, वो कितने डिटेल है। मैंने सेट जो होता है और रोस्टर रूप, सेट बिल्डर फॉर्म, उसको 1.25 घंटे में कंप्लीट कराया। जो आप पेड बैच वगैरह देखेंगे ना, उसमें वो 15 से 20 मिनट की थ्योरी होती है बस। मैं आपको अभी पीडीएफ वगैरह दिखा देता हूँ, चलो साथ ही हम एग्जांपल्स वगैरह दिखा दो, कॉपीराइट ना दे दे बस। मैं किसी को मतलब डिफेम या नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि पेड बैच में ये चल रहा है, बट मेरे पास एक पीडीएफ है, ये फिजिक्स वाला जो डिफेंस वाला है ना, वही की है। देखो यहाँ पर जो सेट वगैरह है वहां से स्टार्ट करा है, कुछ एग्जांपल्स दिए, ये कि सेट होता क्या है, क्या सेट में मतलब सेट के एग्जांपल दिए कि कौन कौन सा सेट है या नहीं है, वेल डिफाइंड कलेक्शन वो होता है ना, ये उसने उन्होंने ये वाला एग्जांपल दिए हैं। अब यही चीज मैंने एनसीईआरटी के एग्जांपल्स है ना, जितने भी एग्जांपल्स हैं, जो अरिहंत वगैरह बुक है, जो स्टैंडर्ड बुक होती है ना, वो वाली जो आर एस अग्रवाल है, वहां से उठाकर 20 एग्जांपल्स मैंने इसी चीज पर कराए हैं कि सेट होता क्या है, पूरी मतलब क्लैरिटी मिल गई। ये आपका एनसीईआरटी से उठाया हुआ है, तो पेड बैचेस में भी यही चल रहा है। आप इसको दिखा लो, एनसीईआरटी का ये एग्जांपल है, एक एक चीज, एक एक डेटा मेरे पास है। और ये जो चीज पहली चीज मतलब इसमें से पढ़ाया है ना, टाइप्स ऑफ सेट, अब देखो यहाँ तक है, ये मैंने कितनी स्लाइड ली है, ये सारी चीजें ना बस इतना है, 3 स्लाइड है, ये 3 स्लाइड 4 स्लाइड मान लो इसको भी, इन 4 स्लाइड को ही मैंने मतलब 1.25 घंटे में कंप्लीट कराया है। तो जो 11th वाले हैं ना, उनको तो वो लेक्चर देखना ही पड़ेगा, वो मैंने कराया ना, उसको देख लेना, उसके बाद तुम किसी भी टीचर से पढ़ लेना, तुमको पता रहेगा कि हमें चाहिए क्या, रियलिटी में तुम्हें चाहिए क्या, वो आपको मिल जाएगा कि इतना तो कंटेंट तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा। ये जो मैंने लिया है ना, इतना डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। अब वो कोई टीचर करा रहा हो तो वहां से पढ़ लेना, बट तुम्हें पता तो होना चाहिए कि कितना कंटेंट तुम्हारे लिए सफिशिएंट है, वो आपको यहाँ से दिख जाएगा। अब जो दूसरी चीज, ये जो लेक्चर है ना, किसी भी पेड बैच का उठा लो, मैंने ये नहीं उठाया, मेरे पास एक और है, एक और पेड भी है कोई, वहां से मैंने उठाया है, उन्होंने शुरुआत देखो यहीं से करी होगी। सेट होता क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म, ये सेट थ्योरी की डायरेक्ट डेफिनेशन वगैरह चली होगी। हमने कहां से उठाया था कि सेट थ्योरी कलेक्शन 2 प्रकार के होते हैं, उनमें से फिर सेट निकलता है। फिर वहां से सेट किसने निकाला, जॉर्ज कैंटोर था, उन्होंने 1874 के आसपास इसका इन्वेंशन किया। फिर वहां से लॉजिक की ब्रांच खुली, लॉजिक में से सेट थ्योरी निकला, सेट थ्योरी में से रिलेशन निकला, वहां से फंक्शन, फिर पूरा कैलकुलस, कैलकुलस में भी डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, पूरी मतलब आधा सा मैथ यहीं से निकल के आया। तो ये चीज कौन पढ़ेगा, स्टार्टिंग तो यहाँ से होनी चाहिए ना। तो ये चीज मैंने वहां पर कराई है। तो ये 11th वाले हैं, बायो वाले हैं, तो ये ड्रॉपर्स वाले भी है ना, उनका भी दिमाग उड़ जाएगा जब मैंने सेट बिल्डर फॉर्म, वहां का लेक्चर आप देखना, उसके बाद का सेट बिल्डर फॉर्म जब मैंने कराया था ना, वहां से तुम्हारा भी दिमाग उड़ जाएगा। तुमने बेशक कहीं से भी पढ़ रखा हो, बट ये बात पक्की है, मैंने भी तो पेड बैच वगैरह पढ़ रखी है, कहीं से तो मैंने भी पढ़ा होगा, तो मुझे पता है कि वहां पे क्या चल रहा है। और मैंने जो चीज बनाई है वो इसी चीज को ध्यान में रख के बनाई है कि थ्योरी तो आपको डिटेल पढ़नी पड़ेगी, चाहे आप ट्रिक्स वगैरह कितने भी करते रहो, तुम्हें ट्रिक्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब अगर आपने थ्योरी पढ़ ली ना, तो वहीं से आपकी स्पीड बन जाएगी। मैंने कुछ क्वेश्चन ऐसे करके भी दिखाए थे कि उनको भी सिस्टमेटिक किया जा सकता है। जो लेंथी क्वेश्चन होते हैं ना, एक क्वेश्चन आया था 2009 में शायद, वो मैंने कराया था टाइप्स ऑफ सेट वाले, दूसरा लेक्चर था मेरा, वो 2 घंटे का था, 2 घंटे 16 मिनट के आसपास था। तो मैंने टाइप्स ऑफ सेट कराया था, तो मैंने ऐसा ही एक क्वेश्चन कराया था, वो बहुत लंबा था, शायद ही किसी मतलब स्टूडेंट ने कर पाया होगा उसको। तो उसको भी सिस्टमेटिक किया जा सकता है, उसमें भी स्पीड बनाई जा सकती है। कब, जब आपने पूरी डिटेल में थ्योरी पढ़ रखी है, ट्रिक से उसको नहीं किया जा सकता। तो डिटेल्ड थ्योरी आपको मेरे वाले लेक्चर को देख लेना, उसके बाद तुम किसी भी टीचर से पढ़ के देखना, तुम अपने आप समझ जाओगे कि तुम्हें कितनी रिक्वायरमेंट है। फिर तुम खुद उस कंटेंट को ढूंढ लोगे, कहीं ना कहीं से तो ढूंढ लोगे, चाहे बुक्स वगैरह तुम कहीं से उठाओगे, वहां से उसको ढूंढने की कोशिश करोगे। बट तुम ऐसे मतलब बस जो टीचर कराया उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहोगे कि इसने करा दिया बस वही है, तुम खुद से ढूंढने लग जाओगे। वो चीज करने के लिए वो 2 लेक्चर जरूर देख लेना। अब ये मत समझना कि मैं बस, मेरा क्या फायदा हो जाएगा उससे, मेरे ना तो मोनेटाइजेशन है, जो आपके एक व्यू से उसका कुछ हो जाएगा, उस पर व्यूज भी वही है, 30-40 व्यूज होंगे, पहली बार 80 व्यूज है, तो तुम्हारे एक व्यू से कुछ होने ही नहीं वाला। बट जो तुम्हें पता चलेगा ना वहां से कि थ्योरी चाहिए कितनी किसी एग्जाम को निकालने के लिए, एनडीए को निकालने के लिए, एनडीए के मैथ को करने के लिए, वो तुमको वहां से पता चल जाएगी। फिर तुम किसी भी टीचर से पढ़ते रहो, तुम वहां पर ढूंढ लोगे कि मुझे इतनी थ्योरी तो चाहिए ही चाहिए। इसलिए उन 2 लेक्चर्स को देखो, मैं आपको दिखा भी देता हूँ उनको। ये 2 लेक्चर अभी डले हैं मेरे, अभी नेक्स्ट लेक्चर बन रहा है, वो तो और डिटेल होने वाला है। जैसे पहले वाले में मैं आपको दिखाऊं, पहला वाला बहुत बेसिक है, मतलब उसमें भी तुम्हारा दिमाग उड़ जाएगा, लास्ट का आधा घंटा देखोगे ना और तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा। तो जैसे हमने बिल्कुल शुरू से शुरू करा है कि कलेक्शन क्या होता है, जॉर्ज कैंटोर
कंसेंट और कहाँ से आ गए, पूरी हिस्ट्री सेट की। फिर उसके बाद उसका रिप्रेजेंटेशन वगैरह देखेंगे ना, मतलब उसके पहले तो एग्जाम्पल्स वगैरह देखे थे, डेफिनेशन वगैरह। बाद ये इस एग्जाम्पल एनसीईआरटी से, अरिहंत से और जो भी आपकी बुक है स्टैंडर्ड वहां से उठाए गए हैं। कुछ इसमें एग्जाम्पल्स आपको जेई वगैरह के भी मिल जाएंगे। 30 एग्जाम्पल्स यहाँ से, इनको क्वेश्चन ही समझ लो। फिर उसके बाद यहाँ से आपकी कहानी स्टार्ट होती है। ये डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट है ना, रोस्टर रूप जो सेट बिल्डर फॉर्म होती है, यहाँ से एक बार देख कर देखना है इस वाले लेक्चर को, तुम्हारा दिमाग उड़ जाएगा कि इस तरीके से भी थ्योरी को पढ़ा जा सकता है, क्योंकि वो इस तरीके से मैंने बनाया है। पूरी मतलब फील आ जाएगी कि सेट बिल्डर फॉर्म की जरूरत ही क्यों पड़ी। मैंने जो पीडीएफ दिखाई थी उसमें तुम्हें कुछ पता चल रहा था सेट का, मतलब सेट को ऐसे लिखा, रुको यहाँ पर तो दिखाया ही नहीं है, वो रोस्टर ऊपर वो मतलब अब ये बताया है यहाँ पर कि रोस्टर फॉर्म ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म, बस खत्म। मैंने इसी चीज पर पूरा लेक्चर निकाल दिया। 30 तो पहली 30 मिनट थी ना, उसके बाद जो भी चला है वो इन्हीं चीज पर चला है, लगभग 45 मिनट इसी चीज पर चला है। रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म ये क्या है, अब तुम खुद अंतर देख सकते हो। यहाँ पर इसे समझाने में कितनी देर लगी होगी, 5 मिनट, 5 मिनट भी मुश्किल से लगा होगा, बट उसी चीज को हमने कितनी देर में करा, 45 मिनट। अब तुम बताओ तुम्हें किसकी जरूरत होगी डिटेल्ड। अब जो सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म ये है ना, इनके इतने मतलब गजब गजब सवाल बनाए जा सकते हैं, तुम्हारा दिमाग सच में उड़ जाएगा, उसको देख कर देखना। फिर उसके बाद ये तो अब पूरा सेट बिल्डर ही चलेगा, इसमें भी कई गजब गजब एग्जाम्पल मिलेंगे। ये फिबोनाची सीरीज तो कोई कराता ही नहीं है एनडीए के क्षेत्र में, मतलब कोई टीचर इसको नहीं कराता। सीक्वेंस सीरीज में करा देते हैं थोड़ा बहुत, बट सेट में उसको इंक्लूड करना वो कोई नहीं करा रहा, यही वगैरह में कराती है। जो दूसरा लेक्चर है ना, उसमें टैप्स ऑफ सेट 2 घंटे 17 मिनट में लगाया है, और इन्होंने मतलब कोई भी पेड़ बैच उठा लो, ये तो मैंने एक उठाया है, अभी मैंने एक और दिखाया था ना ये वाला। अभी देखो पहले में भी कार्डिनलिटी वही चीज आ गई आपका, फाइनाइट सेट मतलब टैप्स ऑफ सेट इसी में आ गई, नल सेट क्या होता है, सिंगलटन सेट क्या होता है, वो सारी चीजें यहीं पर इन्होंने करा दी है। बट इसी चीज पर देखो इन्होंने 4 स्लाइड ली है, अब हमने उसी चीज को कितनी देर में कराया, 2.25 घंटे। इतना डिटेल्ड आपको मतलब जेई वगैरह के लिए कोई नहीं पढ़ा रहा होगा कि टाइप्स ऑफ सेट को इतना करा दो। अब वहां पे चलता क्या है, इन्होंने क्या कराया है, मतलब कोई भी इसमें पीडीएफ ले लो, इसमें उन्होंने अपने एग्जाम्पल्स दे दिए होंगे, मैंने दिखाया था अभी एनसीईआरटी वगैरह से उन्होंने एग्जाम्पल्स उठाए, कुछ 1-2 अपने बनाए हुए होंगे, बस वो करा दिए, आपकी थ्योरी खत्म। बट जो 24 पीवाईक्यू बने थे इसी टाइप्स ऑफ सेट से, सब सेट वगैरह से, यूनिवर्सल सेट से, पावर सेट से, जो 24 पीवाईक्यू बने थे वो कौन कराएगा, वो तो कभी हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि टाइम तो कम है ना, हमारे पास 4 महीने हैं। अब वो डीपीपी वगैरह देंगे ना, उनमें भी वो पीवाईक्यू नहीं होते हैं, मैं आपको दिखा दूंगा। मैंने अभी कुछ टेलीग्राम पर की डीपीपी वगैरह भेजी थी कुछ लड़कों को मतलब कुछ क्वेश्चंस भेजे थे, पीडीएफ बनी हुई, तो वहां पर भी उन्होंने पीवाईक्यू को इंक्लूड नहीं करा। मतलब तुम पीवाईक्यू वगैरह से तो अवेयर ही नहीं हो कि कैसे आ रहे हैं पीवाईक्यू, एग्जाम में चल के आ रहा है। तो मैंने जो वीडियो है ना, इसमें 24 पीवाईक्यू आए थे टाइप्स ऑफ सेट से, तो उनको वहीं से वहीं कराया है। नल सेट से आपके 5 पीवाईक्यू बने थे, 5 पीवाईक्यू मैंने नल सेट कराते वक्त कराए थे। उसके बाद सिंगलटन सेट से केवल 1 पीवाईक्यू आया था 2008 से लेकर 2024 तक। तो मतलब एक एक इतना डिटेल में कराओ ना कि पीवाईक्यू कौन से टॉपिक से आ रहा है वहीं पर उसको कराओ। फिर उसके बाद मैंने पावर सेट कराया था, तो वहां से 5 पीवाईक्यू आए थे। मुझे एक एक मतलब पूरा डेटा पता है, मुझे सारा का सारा लिखा रखा है, रुको। 11 पीवाईक्यू आपके सब सेट से आए थे, पावर सेट से आपके 5 पीवाईक्यू आए थे। मतलब एक एक मतलब क्वेश्चन पता है कि पीवाईक्यू आ कहां से रहे हैं, तो उसको वहीं पे कराओ ना। इनको लड़के कहां पे ढूंढेंगे, पीवाईक्यू के लेक्चर ढूंढोगे तो यूट्यूब पर आपको शायद ही कोई मिलेगा, मिलते ही नहीं है तो मैं उसका भी इंतजाम कर रहा हूँ। ये जो सेट थ्योरी होगी ना, इसके बाद इसका एक तो 1 शॉट आएगा, इसमें इसकी जो भी थ्योरी होगी उसको जो ये करा रहे हैं ना, ऐसे बिल्कुल मैं कराऊंगा, बट इनसे तो थोड़ा ज्यादा ही एक्सप्लेन करूंगा और अपने ही अंदाज में चलेगी, मैं पूरी स्टोरी की तरह उसको समझा दूंगा। तो जो ड्रॉपर वगैरह होंगे ना, जो पेड बैच इसमें खरीद रहे होंगे, उनका एक चैप्टर यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा उस, और जो ये दोनों लेक्चर और जो पहले 2 लेक्चर और आएंगे शायद सेट थ्योरी पर, उसमें भी सारे पीवाईक्यू वगैरह इतने ही डिटेल में होंगे वो भी। उसके बाद में एक 1 शॉट आएगा, इसमें इन सारे जो लेक्चर्स है ना उनका रिवीजन जैसा होगा 1 शॉट। फिर उसके बाद सारे के सारे पीवाईक्यू में करा दूंगा टाइप वाइज, ऐसे ही नल सेट से, बिल्कुल सेट थ्योरी में भी नल सेट से कौन सा पीवाईक्यू आया था वो, उसके बाद सिंगलटन से क्या आया था वो, मतलब इतना सिस्टमेटिक प्रैक्टिस करो ना किसी भी चीज की, तो जहां भी ये चीजें मिल रही हो, इतना सिस्टमेटिक मिल रहा हो तो प्रेफर करो, ना कि कहीं पर इतना नहीं मिल रहा, सच बता रहा हूँ। तो वो काम आप खुद भी तो करो, कहाँ पर आप आगे निकलोगे। ऐसा नहीं है कि थ्योरी वगैरह तो सब कर रहे हैं, सिलेबस सब निपटा लेंगे, बस अंतर कहाँ पर आएगा कि आपने अपनी तरफ से कितने एफर्ट डाले, अपना एफर्ट तो डालो। ये सारी चीजें पीवाईक्यू वगैरह को खुद से एनालाइज करो, अगर कोई टीचर नहीं करा रहा है तो खुद से एनालाइज करो, तो वो काम भी तुम्हारा ही है, वो भी आपके प्रिपरेशन का पार्ट है। तुम प्रिपरेशन कर रहे हो, ना कि किसी कोर्स को कंप्लीट करने के चक्कर में हो। तो आई होप तो इस पर थोड़ी ज्यादा ही बात चली गई, इधर उधर निकल गया था थोड़ा, बट ये डिटेल तो होने वाला है, ये तो पक्की बात है। अब सिलेबस वगैरह की बात करें तो लौट कर आते हैं उसी चीज पर। तो टीचर चलो सिलेबस पर बात करते हैं। सबसे पहले सिलेबस में मैथ वगैरह है, मैथ तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप अभी से स्टार्ट करोगे ना मई से, तो जो 1 सितंबर को पेपर आने वाला है पहले तक भी इसी को पढ़ते रहोगे तुम। पर अभी और बात करेंगे, अलग अलग सारे सब्जेक्ट पर बात करेंगे। जीएटी में फिर इंग्लिश है, इंग्लिश में आपके 50 क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी आपको लास्ट डे तक पढ़ना है। साइंस आएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, मैथ वाले होंगे वो बायो को बाद में करना, पहले इन पर कर लेना। जीके में हिस्ट्री
ज्योग्राफी, इन पर ही सबसे ज्यादा फोकस रखना है आपको। दोनों को स्किप कर देना, शुरुआत में टाइम कम है, दोनों को स्किप कर देना। करंट अफेयर लास्ट के टाइम पर या तो वीकली देख लेना या फिर मंथली भी देख सकते हो, बट डेली देखने की इसकी जरूरत नहीं है। मैंने इनको डायरेक्ट काट दिया है क्योंकि टाइम वाला फैक्टर भी है ना, 4 मंथ है, कितना कर लोगे, इनको कंप्लीट कर लो। यहीं से हिस्ट्री से भी लगभग 16 से 18 क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी से भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं 16 से 18, 20। इकोनॉमिक्स होती है, पॉलिटी वगैरह। इकोनॉमिक्स से तो दो पीवाई मतलब 2 क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी आते ही नहीं है। पॉलिटी से भी ऐसे ही 5-6 क्वेश्चन आते हैं। करंट अफेयर से थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता है, 10 क्वेश्चन भी आए हैं कई बार। साइंस में फिजिक्स से 25 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 12-13, बायो से भी 12-13 ऐसे ही कुछ आते हैं। अंदाजा थोड़ा होना चाहिए, फिजिक्स पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना है। बट केमिस्ट्री वगैरह और बायो वाली ये तो आपके 9th और 10th की, अगर आप जो क्या बोलते हैं एनसीईआरटी है ना, वहां से भी आप कंप्लीट कर ले जाओगे, या फिर कोई टीचर वगैरह करा रहा हो तो वहां से कर लेना। बट इतना ही है ये बात। फिजिक्स है वो थोड़ी 11th-12th का लेवल आ जाता है, तो आप कहीं से भी पढ़ लेना। बट फिजिक्स पर अभी थोड़ी देर में बात करते हैं, चलो यही कर लेते हैं, तो आगे करेंगे। उसके बाद किसी टीचर को चूज कैसे करना है, कि कोई टीचर मतलब अभी आप स्टार्टिंग कर रहे हो ना, तो आपको पता ही नहीं है कि कौन सा टीचर बेस्ट है। कोई आप अपने सीनियर से पूछोगे, वो बता देगा अपने हिसाब से कि ये बेस्ट है, सीनियर से पूछेगा वो अपने हिसाब से बता देगा। तुमको कैसे चूज करना है? जब हमने तैयारी करी थी तब हमने भी तो कैसे भी चूज करा होगा। तो सबसे पहली चीज है, जो टीचर है ना वो आपको डिटेल थ्योरी करा रहा है या नहीं करा रहा है। उस थ्योरी से, उसने जो थ्योरी कराई है उससे आपके पीवाईक्यू हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसने आपने थ्योरी पढ़ी के बाद आपके पीवाईक्यू हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, वो तो देखो। उस थ्योरी का अप्लाई करके तो खुद से देखो। वो तो आपको पीवाईक्यू नहीं करा रहे, ये तो पक्की बात है ना। अभी मैंने दिखाया पीडीएफ, वहां पर तो पीवाईक्यू आपको दिखेंगे ही नहीं, ना के बराबर 4 से 5 पीवाईक्यू मुझे शायद उस पीडीएफ में दिखे थे बस। लेकिन जो टाइप्स ऑफ सेट है उसमें कितने पीवाईक्यू आए थे? 24 से 25 पीवाईक्यू 2008 से लेकर 2024 तक अब तक आ चुके हैं। तो वो तो उस टीचर ने कराए नहीं, वो कौन करेगा? तुम करोगे खुद। वैसे तो टीचर को कराने चाहिए थे, वो सिस्टमेटिक अगर प्रैक्टिस करनी है तो वो टीचर को कराना चाहिए, बट टाइम कम है, उनको सिलेबस कंप्लीट करना है, ये चीज वो तुम पर छोड़ देते हैं कि पीवाईक्यू तुम खुद करो। पर जो टीचर ने वो थ्योरी पढ़ाई है वो सफिशिएंट भी तो होनी चाहिए उन पीवाईक्यू करने के लिए। तो पहले तो कोई एक मतलब कोई भी चैप्टर उनसे पढ़कर देखो, किसी भी टीचर अगर आपको अब पसंद आ रहा हो ना, उससे एक चैप्टर पढ़कर देखो, उसकी थ्योरी का अप्लाई करके देखो पीवाईक्यू में। तुम साइड में रख लेना थ्योरी को, ऐसे मत करना कि पीवाईक्यू की तुम ऐसे ले रहे हो ईगो पर, जब मैंने थ्योरी कर ली अब यहाँ से प्रैक्टिस करूंगा। ये प्रैक्टिस करने के लिए है ही नहीं, ये तो तुम्हारी प्रिपरेशन का पार्ट है कि तुम्हारा चैप्टर भी कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं भी थोड़ी नीचे बात करूंगा कि किसी चैप्टर को कंप्लीट कम मान सकते हो कि ये चैप्टर मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो जो पीवाईक्यू है ना वो तुम्हारी थ्योरी का ही पार्ट है, ऐसे समझो। जो थ्योरी है उसको साइड में रख लो और फिर जो पीवाईक्यू निकालो और उसमें हर एक क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में थ्योरी कौन सी यूज हुई है, वो टीचर ने कराई है या नहीं कराई है। ये सबसे बेस्ट तरीका है किसी टीचर को पहचानने का कि वो आपको तैयारी करा सकता है या नहीं करा सकता। फिर उसके बाद आती है कि ट्रिक्स वगैरह करा रहा है, थोड़े शॉर्टकट वगैरह वो तभी बताए जब उसने थ्योरी डिटेल करा दी है, वहीं से उसको थ्योरी में से ही वो ट्रिक्स निकाल रहा हो। मतलब उस थ्योरी से ही, क्या बोल रहा हूँ मैं, थ्योरी को ही उसने ऐसा कर दिया है, मतलब खुद से थोड़ा रिसर्च वगैरह करके कि वो किसी भी क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी कर दे, ऐसी चीज कर रहा हो। एनालिसिस वगैरह वो खुद करता हो। पीवाईक्यू बेस्ड थ्योरी जो कराते हैं ना टीचर, वो बेस्ट है इस वक्त किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए। तो पीवाईक्यू में जो थ्योरी यूज हो रही है उसको करा रहे हो वो बेस्ट है। बट तुम ऐसा कर सकते हो कि उसकी थ्योरी को देखो कि पीवाईक्यू में वो यूज हो रही है नहीं हो रही है, तब उसको चूज करना। और भी बात हो गई, मतलब एक एक चीज पर मैं थोड़ी थोड़ी आपको जानकारी देता जाऊंगा। फिर बात आती है किसी टीचर या बैच को ब्लाइंडली रोबोट बनकर फॉलो मत करना। मैंने ये कर देख रखा है फर्स्ट अटेम्प्ट में, जो मतलब मैंने बस बैच ले लिया, अब जो टीचर कराया ना मैं बस वही मतलब एक फ्लो में चलता जा रहा हूँ कि उसने लेक्चर कराया मैंने कर लिया, उसने डीपीवी दी मैंने कर ली, समझ में आई नहीं आई कुछ फर्क नहीं पड़ता। मतलब क्या बताऊं, इंटरेस्ट खत्म हो गया था मेरा, सच बताऊं तो। फिर मेरा मैथ पढ़ने का मन ही नहीं करता था उस वक्त। जीएटी वगैरह में मैं लगा रहता था, जीएटी में अच्छा स्कोर आ गया था मेरा, बट मैथ बर्बाद हो गया था उसमें। तो किसी भी बैच को ब्लाइंडली फॉलो मत करना कि बस किसी प्लेटफॉर्म से अपने बैच ले लिया, अब लगे हो उसमें लेक्चर आ रहा है उसको ले रहे हो। लेक्चर मतलब उसने चैप्टर खत्म कर दिया। देखो क्या क्या है, आप मान लो आप ड्रॉपर हो तो आपने पहले भी कोई चैप्टर कर रखा होगा, मान लो अभी सेट रिलेशन से ही करते हैं, सेट थ्योरी आपने पहले भी कर रखी है। तो अब आप क्या करोगे, अगर आप ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो ना किसी बैच को, तुम फिर से वही थ्योरी वाले लेक्चर फिर से देखोगे, क्या जरूरत है तुम्हें उसकी। अगर तुमने कोई बैच ले भी लिया है फिर से, तो भी तुम्हें उस थ्योरी की क्या जरूरत है, उन लेक्चर्स की क्या जरूरत। तुम उस थ्योरी को मतलब अगर कर भी रहे हो तो जल्दी से निपटाओ। तुम्हें नोट्स बना रखे होंगे तुमने, नोट्स के साथ बस रिवीजन जैसा उसको कर लो, ताकि तुम्हारा जो थ्योरी है उसमें लिंक आ जाए। मतलब तुम्हें क्लैरिटी नहीं होगी कंसेप्ट की कि क्या है क्या नहीं है। नोट्स थोड़े वो हो जाते हैं ना कि दिमाग से थोड़ा चल जाते हैं, तो उसको दिमाग में वापस लाने के लिए उस लेक्चर वगैरह को देख लेना। बट ऐसा नहीं है कि फिर से वही लेक्चर ही देखे जा रहे हो, बस बार बार लेक्चर ही देखते रहना क्योंकि वो बैच में चैप्टर चल रहा है। ऐसा भी होता है कि मान लो तुम्हारा सेट थ्योरी है, मतलब सेट रिलेशन फंक्शन है, तो ये चैप्टर मान लो उसने टीचर ने जितने भी आपके 5-6 लेक्चर लिए, उसके बाद वो क्या करेगा, एक दिन का मान लो उसने बीच में गैप ले
लिया, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर चालू कर देगा, या तो कैलकुलस में करेगा या ट्रिग्नोमेट्री या कुछ भी कर दे, तो तुम क्या करोगे, बस हो गया। अब वो नेक्स्ट चैप्टर कराए ना, उस पर पहुंच जाएंगे। तुम्हारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ कहाँ, तुमने उस पीवाईक्यू वाली चीज को करा जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले मेंशन करी थी। यहाँ पर जो थ्योरी उसने कराई है उसको पीवाईक्यू में यूज करके देखो। ये पीवाईक्यू है आपका क्वेश्चन नंबर मतलब 2022 में ये पीवाईक्यू आया है, उसमें इसने जो थ्योरी कराई है वो यूज हो भी रही है या नहीं हो रही है, किस तरीके से यूज हो रही है वो भी इंपॉर्टेंट है, ताकि तुम थ्योरी को यूज करना भी तो सीखोगे। ये पीवाईक्यू तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट अभी नहीं हुआ है। पीवाईक्यू में जब तुम थ्योरी अप्लाई करना सीख जाओगे तब मानना कि तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हुआ है। उसके बाद तुम मॉक टेस्ट वगैरह, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट या फिर जो भी आपके प्रैक्टिस सीट वगैरह देते हैं उसको करना। डायरेक्ट इस पर मत पहुंच जाना। मैं बोल तो रहा हूँ सारी चीजों को अपने कंट्रोल में लो। ये जब चैप्टर खत्म हो जाए तभी तुम उस पर जाओगे, ना कि जो बैच में जो चल रहा है उसके हिसाब से रहना। ये गलती हमने कर रखी है, इसलिए हम बता पा रहे हैं। अब ये चैप्टर होगा उसको कंप्लीट कब माने, ये मैंने अभी आंसर कर दिया कि थ्योरी लेक्चर हो उनको देखो, वो 2-4 क्वेश्चन कराएंगे जो मैंने अभी पीडीएफ दिखाई उस तरीके से। उसके बाद जो पीवाईक्यू है वो टीचर नहीं कराएगा तुम्हें, अभी कोई नहीं करा रहा है, मैं इस पर काम कर रहा हूँ अभी, तो शायद तुमको कुछ हेल्प हो जाए इस चैनल से। बट ये वाली चीज है वो तुम्हें खुद थ्योरी के मतलब चैप्टर तभी कंप्लीट होगा जब इस थ्योरी का तुम यूज करना पीवाईक्यू में सीख जाओगे, और देखना कि ये थ्योरी यूज हो रही है या नहीं हो रही है, टीचर तुम्हारा सही है या नहीं है वो यहीं से पता चलेगा। फिर उसके बाद तुम प्रैक्टिस करना, डीपीपी या बुक वगैरह कहीं से कर रहे हो वहां से, तब मान ला कि तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पर बढ़ना। तुम्हें लगेगा कि मैं शायद पीछे छूट रहा हूँ लेक्चर में, बैच वगैरह में तो इतनी चीजें हो गई, बट बैच वगैरह को तो इतने लोग कर रहे हैं, 5-6 लाख फॉर्म भरते हैं, उनमें से मोस्टली 95% तो मतलब बैच वगैरह इन्हीं से पढ़ते हैं, तो वो तो बैच में लगे ही हुए हैं। तुम्हें तो कुछ करना पड़ेगा ना, वो तो सब कर रहे हैं, फिर तो सबका हो ही जाता। बट तुम्हें देखना पड़ेगा कि कहाँ से तुम पेपर को प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तुम प्रिपरेशन एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये भी प्रिपरेशन का पार्ट है कि तुम खुद पीवाईक्यू बैठकर एनालाइज कर रहे हो। ऐसा मत समझना कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ और लोग बैच में लगे हुए हैं, तुम टाइम वेस्ट नहीं, प्रिपरेशन कर रहे हो। ये जो वर्ड है ना उन पर भी ध्यान दिया करो थोड़ा बहुत। अभी कुछ चीजें रह गई हैं, बेस्ट चैनल, बेस्ट टीचर, इन पर थोड़ी देर बाद बात करेंगे। अब कितने घंटे पढ़ना चाहिए वो भी क्वेश्चन आता है, तो मैथ तो 4 घंटे मिनिमम है, क्योंकि मैथ का अलग पेपर आता है और सबसे ज्यादा मतलब जो सिलेक्शन रुकते हैं वो इसी की वजह से रुकते हैं, कट ऑफ इन्हीं की क्लियर नहीं होती। जीएटी वगैरह को तो कराते हैं सारे लोग, क्योंकि मैथ के स्टूडेंट होते हैं ना उनके अंदर बेचैनी होती है, तो उसको नई नई चीजें सीखना वो अच्छा लगता है, नई नई चीज को एक्सप्लोर करना उसे पसंद होता है, बेचैनी को पसंद होता है। तो वो मैथ वगैरह तो कब से कर रहे हैं, 11th-12th सब में करा है, उसको ये वाली चीजें नहीं लगती है। इंग्लिश इंग्लिश पहली बार पढ़ रहे हैं, ग्रामर वो क्या पहली बार पढ़ेंगे वो, फिर जीके में हिस्ट्री ज्योग्राफी इसमें उन्हें स्टोरी कहानी वगैरह चलती हुई दिखेंगी, तो उसमें बेचैनी को मजा आने लगेगा। साइंस वगैरह उसमें उन्होंने बायो नहीं पढ़ी होगी, तो कुछ लोग सबसे पहले बायो पर आ जाएंगे कि बायो पढ़ते हैं उसमें मजा आएगा, तो ये वाली गलती मत करना। मैथ को तुम्हें प्रॉपर टाइम देना है, बेशक तुम्हारा मन करे या ना करे। जीएटी में तुम्हें जीके में हिस्ट्री ज्योग्राफी से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं तो उनको करना, साइंस में फिजिक्स से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं तो करना, बायो बाद में कर लेना, इंटरेस्ट के पीछे मत भाग जाना शुरुआत में, ये मत करना। इंग्लिश तो तुम्हें करनी पड़ेगी क्योंकि 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो सारी चीजें देख लेना। तो मैथ में 4 घंटे मिनिमम है, 4 से 5 घंटे मिनिमम है। फिर आती है बुक वगैरह की बात, तो पीवाईक्यू वगैरह की बुक कई सारी आती हैं, ओसवाल वगैरह की भी आती हैं, और उस वाले की मैंने देखी नहीं है अभी। अरिहंत वगैरह की नहीं आती, अरिहंत की तो भाई याद चीज़ है, मैं दिखा देता हूँ अरिहंत की भी। मुझे लग रहा है कि कॉपीराइट वगैरह ना दे दे, बस इसी का डर है। अब ये देखो अरिहंत की है, ये कहीं भी मिल जाएगी आपको मुझे भी मिल गई थी। तो यहाँ पर जैसे मैं अभी लेक्चर बना रहा हूँ ना, ऑपरेशन ऑफ सेट पर मैं लेक्चर बना रहा हूँ यहाँ से, तो इसमें क्या है, यूनियन ऑफ सेट, उसके 2 एग्जाम्पल्स जो आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, बस खत्म, यूनियन ऑफ सेट खत्म। बट तुम्हें क्या पता कि इस पर कितने पीवाईक्यू आ रखे हैं, जो 37 पीवाईक्यू थे ना उनमें से यूनियन ऑफ सेट इस पर कितने पीवाईक्यू आ रखे हैं, वो मैं अभी थोड़ा एनालाइज कर रहा था, उसी के बीच में वीडियो बना रहा था। यही चीज़ मैं बस अभी एनालाइज कर रहा था कि यूनियन ऑफ सेट से कितने क्वेश्चन आए, इंटरसेक्शन ऑफ सेट से कितने क्वेश्चन आए, ये मैं अभी चल रहा है काम, इस पर कर रहा हूँ इसी चीज़ को। तो यहाँ पर ये थ्योरी दे रखी होगी जो आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगी, या फिर कोई भी टीचर आपको करा देगा, जो मैंने अभी पीडीएफ दिखाई थी ना उसमें भी इतनी चीज़ तो कोई भी करा देता है। तो इस बुक में थ्योरी के लिए लेना है तो मत लेना है इसको। प्रैक्टिस की बात करें तो यहाँ पर आपको 2 लेवल 1 लेवल 2 ऐसा करके दे रखा होता है। तो यहाँ पर देखो ये रिलेशन का क्वेश्चन है, ये जो चीज़ है वो अभी मैं कराने वाला हूँ।
नंबर कार्डिनैलिटी वगैरह पर ये है। रुको, मैं कुछ चीज़ दिखानी है। ये क्वेश्चन है, वो आपका पीवाईक्यू है। इसमें आधे से ज़्यादा तो आपको पीवाईक्यू मिल जाएंगे। ये पीवाईक्यू, ये पीवाईक्यू, इसमें पुराने पीवाईक्यू आपको ज़्यादा मिलेंगे। बट ज़्यादा देखो ना, एनडीए 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 कुछ बचे हुए होंगे। इनमें से कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका देखो पुराने जो पीवाईक्यू है ना, ये मैंने करा रखे हैं अपनी वीडियोज़ में। ये वाला चीज़, ये वाली चीज़, ये देखो अभी मैंने पीडीएफ दिखाई थी ना डिफेंस वाला की, उसमें ये वाला क्वेश्चन उन्होंने डाल रखा था। तो सारी चीज़ें जो लेक्चर वगैरह चल रही है ना पेड बैचेस में भी, तुम्हें डर लगता है कि जो पेड बैचेस में नहीं होते हैं उनको डर लगता है कि हम कुछ छोड़ रहे हैं, हमसे कुछ छूट रहा है। तुमसे कुछ नहीं छूट रहा, सच बताऊँ तो। अगर तुमने मेरे वाले लेक्चर देख रखे हैं, 2 लेक्चर भी डाले हैं, अभी आने वाले हैं, अब थोड़ा रेगुलर आने वाले हैं, तो देखना तुम्हें ये सारी चीज़ें बहुत हल्की लेवल की लगने लगेगी। तुम्हें लगेगा कि पेड बैचेस में ज़्यादा है नहीं, और यही डर निकालने के लिए मैंने थोड़ी वो पीडीएफ वगैरह यूज़ कर ली थी। ये देखो एनडीए एनडीए मतलब पीवाईक्यू से भरी हुई है, और पीवाईक्यू की बुक तो आपको कहीं मिल जाएँगी। आपको टेलीग्राम वगैरह पर ही सारी चीज़ें मिल जाती हैं, सच बताऊँ तो। अभी कुछ चीज़ें थी। अब ये देखो, ये आ कहाँ से रहे हैं क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। इसको आपको जेईई वाले भी कराते हैं, और ये आपका एनडीए का पीवाईक्यू भी है। ये जो चीज़ें हैं ना, उन्हीं से ये सारी बुक बना देते हैं। एनडीए का पीवाईक्यू, एनडीए का पीवाईक्यू, उसी से किताब बना दी। अब ये क्या मतलब हुआ, इनको तो ऐसे मुझे भी अपनी बुक बनानी है, स्टडी वाड़ी की बुक बनानी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ उसको बनाने के लिए। थ्योरी जो है, थ्योरी उनसे ज़्यादा मेरे पास है, सच बताऊँ तो। इसमें जो थ्योरी यूज़ करी है ना, उससे ज़्यादा मेरे पास थ्योरी है। आप लेक्चर्स वगैरह खोल कर देख लो। उसके बाद मैं क्या करूँगा, एनडीए के पीवाईक्यू डाल दूँगा उसी बुक में जैसे इन्होंने कराए। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से उठा लूँगा, एनसीईआरटी के ही एग्जाम्पल्स उठा लूँगा। जेईई वगैरह में कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह कराते हैं सिंपल-सिंपल, उनको उठा लूँगा। बन गई मेरी बुक स्टडी वाड़ी की, पब्लिश कर दूँगा इसको। यही तो चल रहा है। अब ये सारे क्वेश्चन आपको पूरे मतलब गूगल वगैरह पर किसी पर भी सर्च कर लो, आराम से हर क्वेश्चन मिल जाएगा तुमको। तो ज़्यादा पागल मत हुआ करो कि बुक वगैरह, बुक बता दो, बुक बता दो। सारा कंटेंट या तो तुम्हें पेड बैचेस की जो थ्योरी के लिए तो किसी बुक को परचेज मत करना, सच बता रहा हूँ। थ्योरी है वो आपको पेड बैचेस से ही मिल जाएगी, या फिर यूट्यूब पर भी मिल जाएगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। प्रैक्टिस वगैरह के लिए, अगर तुम प्रैक्टिस के लिए खरीद रहे हो तो सबसे पहले पीवाईक्यू कर लो। कब से चला रहा है एनडीए का पेपर? 2006 से तो आपको पीवाईक्यू मिलना स्टार्ट हो ही जाती है। दिशा वगैरह की बुक मिल जाती है 2006 से 2021 तक की उनकी बुक है। 2022, 23, 24 इनको तुम खुद से पेपर उनके डाउनलोड कर लो, उसमें क्या है। तो पीवाईक्यू वगैरह की बुक लेना फालतू की बात है। बट अगर लेनी ही है तो मेरे पास जो है वो है एनडीए चेक करा करके है, नीरज वैसला सर की, वो मैंने ले ली थी अपने प्रिपरेशन के टाइम पर ही। तो उसी से काम चला रहा हूँ, उसी से पीवाईक्यू वगैरह को थोड़ा एनालाइज वगैरह कर लेता हूँ। तो वो लेनी है तो ये ले लो। इसमें सारे आपको मतलब चैप्टर वाइज पीवाईक्यू मिल जाएंगे, इंग्लिश में, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी। तो लेना है तो ये ले लो, नहीं तो मैं तो प्रेफर करूँगा जो पीडीएफ वगैरह है ना उसी से पढ़ लेना। अब किसी को फील की बात कर रहे हो तो फील नहीं आती, हाथ में जब बुक होती है तभी मज़ा आता है। तो मज़ा के लिए पढ़ रहे हो तुम, तुम्हें एनडीए क्लियर करना है, उसके लिए तुम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करो जो तुम्हारे पास हैं। थोड़ा वो मन वाली चीज़ों को साइड में रख दो अभी के लिए, जो तुम्हारे पास रिसोर्सेज हैं उसी का इस्तेमाल करके पढ़ लो। स्टैंडर्ड बुक वगैरह तो मैंने बात कर ली, अरिहंत वगैरह की तो अभी मैंने दिखाई दिया आपको क्या चल रहा है वहाँ पे। अब किस पर बात करें, डे 1 पर? चलो इसको थोड़ी बाद में बात करेंगे। टीचर्स वगैरह पर बात कर लेते हैं, चैनल्स वगैरह पर। तो मैंने बता दिया टीचर को कैसे चूज़ करना है, जिसकी थ्योरी को तुमको पीवाईक्यू वगैरह में यूज़ करना है। तो सबसे पहले कोई भी चैप्टर उठा लो जो टीचर ने करा, मतलब अभी स्टार्ट कराया है उसने अपना बैच वगैरह, या यूट्यूब पर पढ़ा रहा है, तो उसका लेक्चर खोलो, उसकी थ्योरी मतलब एक चैप्टर कंप्लीट करो। मान लो सेट रिलेशन कराया है तो सेट की पूरी थ्योरी कंप्लीट करो। उसके बाद पीवाईक्यू पर खोल लो, अपने साइड में जो पीडीएफ वगैरह है उसको खोलो, पीवाईक्यू में यूज करके दिखाओ तुम इसी थ्योरी को। ये तुम्हारे चैलेंज की तरह, मतलब चैलेंज नहीं, तुम्हें प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसी प्रिपरेशन का पार्ट है कि तुम इसी थ्योरी को पीवाईक्यू में यूज करो, तब मानना कि वो टीचर बेस्ट है। तो मैं तो मतलब किसी चीज़ को बता नहीं रहा, बट ऐसे जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए ये कुछ चैनल है, इनको चेकआउट कर सकते हो। अगर पर्सनली बात करूँ अपनी कि मैंने कहाँ-कहाँ से पढ़ा था, तो एक टीचर से तो मैंने पढ़ा नहीं था, ये तो पहले ही बता दूँ। मैथ सबसे पहले तो मैंने खान सर वगैरह के जो बैच चले ना, वहाँ से मैंने पढ़ा था थोड़ा बहुत। उसके बाद मैंने कंप्लीटली शिफ्ट हो गया था नीरज वैसला सर का चैनल है, उनसे पढ़ा था। मतलब मेरे दोस्त का एक दोस्त ने ले रखा था बैच, तो उसी से मैंने आईडी वगैरह माँग ली थी, तो वहीं से फिर मैंने मैथ पढ़ा था। एलडब्ल्यूएस की बात करूँ तो मैंने हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री मैंने पढ़ी थी, मतलब कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ी थी। जो सुमित सर है ना, उनके कुछ पुराने लेक्चर्स मुझे मिले थे, मैंने एक शॉर्ट वीडियो में उसको बताया भी था। तो वहाँ से मैंने हिस्ट्री कंप्लीट करी थी। ज्योग्राफी मेरी इतनी अच्छी नहीं थी, वो मैंने खान सर से पढ़ी थी। अच्छा, तो मतलब उससे क्वेश्चन बन गए थे मेरे कुछ-कुछ तो। उसके बाद मैंने कुछ और टीचर्स भी ढूँढे,
मैंने ज्योग्राफी वगैरह तो खान सर से ही पढ़ी थी, और हिस्ट्री भी सबसे पहले मैंने खान सर से ही पढ़ी थी। उसके बाद हिस्ट्री मैंने सुमित सर से पढ़ी थी, तो वहाँ से मेरे अच्छे क्वेश्चन बन गए थे। तो मेरी पहली पसंद तो अब इसके बाद जो एनडीए के लिए होगा ना, मैं मतलब कुछ छुपा नहीं रहा हूँ कि खान सर ज़्यादा रेस्पेक्टेड है तो उनका ही नाम ले दूँ। बट जो मुझे एनडीए के लिए बेस्ट लगा वो सुमित सर थे हिस्ट्री के लिए, तो उसको प्रेफर कर लेना। अर्पित चौधरी की बात करूँ तो यहाँ से मैंने इंग्लिश की वोकैब वगैरह देखी थी, मतलब इतनी अच्छी तो नहीं है, बट बुक्स वगैरह में होती हैं, वैसे ही वो बस बोर्ड पर करा के चला जाते हैं। बुक्स वगैरह भी वो चीज़ें मिल जाएँगी, याद वगैरह करने की मतलब कर सकते हो यहाँ से वोकैब वगैरह, अगर आपने नहीं करी है कहीं से तो। बट वोकैब वगैरह तो मैं भी करा रहा हूँ ना, मैं ट्रिक्स वगैरह से जो निमोनिक्स वगैरह हैं, उस तरीके से मैं करा रहा हूँ, तो उनको भी देखेंगे, अभी मैं सारी चीज़ें बता दूँगा आपको। डिफेंस वाला पर मैंने शायद इंग्लिश पढ़ी थी इनसे, जो दानिश सर है ना, दानिश सर पढ़ाते हैं, उनका फ्री यूट्यूब पर एक क्रैश कोर्स जैसा चला था, तो लास्ट टाइम पर मैंने वहीं से इंग्लिश कर ली थी। तो अच्छी है वो, मैंने पेड बैच उनका नहीं देखा है, बट उनकी जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है इंग्लिश के लिए, जो एनडीए पेपर आता है ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है वो सारी चीज़ें। तो एक-एक चीज़ मैं मतलब क्लियरली बताता जा रहा हूँ, जो मेरी एक्सपीरियंस है उस हिसाब से, मैं कुछ छुपा नहीं रहा हूँ तुमसे। नहीं तो छुपाने के लिए मैं बहुत सारी चीज़ें छुपा सकता था, वो पीडीएफ भी नहीं दिखाता तुमको पेड बैचेस वाली, तो ऐसा नहीं है कि कुछ छुपा रहा हूँ तुमसे। एमजेएस मैंने नहीं पढ़ा इनसे, तो मैं कुछ बात कर नहीं सकता, बट लोग बताते हैं स्टूडेंट कि ये भी है मार्केट में। यहाँ पर तुम स्टडी वाली का भी नाम जोड़ सकते हो अब, क्योंकि मैं भी अब रेगुलर होने वाला हूँ, और मैथ के ऐसे डिटेल्ड लेक्चर आपके आने वाले हैं, और पीवाईक्यू वगैरह के भी अलग-अलग सेशंस आने वाले हैं, डीप थ्योरी वाले सेशंस आने वाले हैं, और जो vocab है उसको भी मैं बहुत जल्द कंटिन्यू करूँगा। तो स्टडी वाली को भी सम्मिलित कर सकते हो अगर आपको पसंद हो तो। अभी तो मतलब इतना कंटेंट नहीं है, मैं खुद बोलता हूँ कि मेरे पे डिपेंडेंट नहीं हो ना, किसी पेड बैच को ले लो, बट आगे जाकर आपको कंटेंट यहाँ पर भी मिलने वाला है। अब स्टडी वाली को यूज़ कैसे कर सकते हो? सबसे पहले तो जो vocab है उसको देखना, वहाँ पर मैंने vocab पीवाईक्यू है ना, उनको निमोनिक्स के साथ करा रखा है, तो मैंने वो सीरीज़ चलाई थी। लास्ट टाइम पर थोड़ा मैं इधर-उधर निकल गया था, मतलब लैपटॉप खराब हो गया था, सिंपली यही था। ये जो प्लेलिस्ट है इसमें 11 वीडियोज़ हैं, मतलब इसमें शायद 8 या 9 वीडियोज़ होंगी, जो एपिसोड होंगे, 8-9 एपिसोड होंगे, उसमें मैंने 200 से प्लस वोकेबलरी करा रखी थी। तो जब अब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो ना, तो इस वाली प्लेलिस्ट से स्टार्ट कर सकते हो, वोकेबलरी तुम्हारी ठीक-ठाक स्टार्ट हो जाएगी, स्टार्टिंग आपकी अच्छी हो जाएगी। उसके बाद और वोकेबलरी करनी है, तो इस वाली को प्रेफ़र कर लेना। सारे के सारे मैंने निमोनिक्स से कराए हैं, और तुमको तरीका पता चलेगा कि वोकेबलरी को करना कैसे होता है। किसी वोकेबलरी वाले क्वेश्चन को करना कैसे होता है, उसमें जो स्टेटमेंट दे रखा होता है ना, उसके अनुसार भी क्वेश्चन को कर सकते हो तुम। इसमें कई मेथड बताए हैं मैंने कि एलिमिनेशन कैसे करना है, पॉजिटिव नेगेटिव से कैसे एलिमिनेट करना है, और जो स्टेटमेंट है उसको देखकर ही, उसको पढ़कर कैसे एनालाइज करके हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, वो सारे मेथड मैंने उसमें कराए हैं। तो स्टार्टिंग तुम यहीं से करना, मेरी तो यही प्रेफ़रेंस रहेगी। ऐसा नहीं है कि मैंने कराया है इसलिए करना, मैं आपको अभी और रिसोर्सेज़ बताने वाला हूँ। और जो ट्रेंडिंग वोकेबलरी वाली वीडियो थी, इनको भी चेकआउट कर लेना, यहाँ से भी अच्छी वोकेबलरी है। मतलब इसमें ज़्यादा 2-3 एपिसोड भी मैंने डाले थे। तो यहाँ पर vocab के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा, मैथ के भी लेक्चर्स आने वाले हैं, डिटेल्ड लेक्चर आने वाले हैं, हाइली डिटेल्ड ऐसा कहूँगा मैं तो, कि वो पेड बैच वगैरह है ना, वो कुछ नहीं है इन लेक्चर्स के आगे। बट मुझे पता है व्यूज़ वगैरह नहीं आएँगे, तो मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे पढ़ाना सीखना है, और मैं पढ़ाना सीख रहा हूँ। मैं जब वीडियो बना रहा हूँ ना, पूरा डूब जाता हूँ उसमें, तो वो चीज़ करने में मज़ा आ रहा है मुझे, तो अब ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं कि कितने व्यूज़ आ रहे हैं। तो अब एक-एक सब्जेक्ट पर बात कर लेते हैं। मैथ है, मैथ का सबसे पहले आप कहीं से भी स्टार्ट कर दो, किसी पेड बैच या फिर यूट्यूब पर, तो मुझे शायद कोई दिख नहीं रहा है कि पूरा बैच उसने करा रखा हो फ्री में। तो कोई भी चैप्टर उठाओ, उसकी थ्योरी कंप्लीट करो, मतलब जो भी उसने लेक्चर्स लिए हैं टीचर ने, उन लेक्चर को कंप्लीट करो। पहली टास्क तो ये है। दूसरा टास्क, उस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद जो भी आपके पीवाईक्यू हैं, उनमें इस थ्योरी का यूज़ करके उन सारे पीवाईक्यू को करो, जितने भी हो सकते हैं। लास्ट के आप 10 ईयर के पीवाईक्यू कर सकते हो। इससे ही तुम्हारी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। नहीं तो 5 से 7 ईयर के पीवाईक्यू करना तो कंपल्सरी है ही, अगर टाइम कम है तो। उसके बाद तुम्हें प्रैक्टिस वगैरह करनी है तो कहीं से कर सकते हो, उनकी डीपीवी वगैरह भी देते हैं वो, तो वहाँ से कर सकते हो। तब मान ला कि तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तब नेक्स्ट चैप्टर पर बढ़ना। ये नहीं कि बैच के हिसाब से चल रहे हो, बैच को अपने हिसाब से चलाओ, बैच में से अपने हिसाब से चीज़ें निकालो कि वहाँ से मुझे बस थ्योरी करनी है। ऐसा नहीं है कि ड्रॉपर हो,
फिर भी लगे हो कि बस सिलेबस कंप्लीट करना है, पूरा बैच में सबसे पीछे हो गया हूँ, बैकलॉग बन गया, ये चीज़ें नहीं। चैप्टर कंप्लीट है या नहीं है वो इम्पोर्टेंट है। तो ये तरीका है उसको करने का, ये चीज़ करना मैथ में। बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में वोकैब तुम इसमें मैथ में बात करें तो मैथ कहाँ से पढ़ोगे? तुमको कहीं से भी पसंद आए वहाँ से पढ़ लेना। मैंने नीरज वैसला सर से पढ़ा था, तो एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। शुरुआत में 2-3 चैप्टर मतलब टीचर के मतलब जल्दी-जल्दी में देख कर तो देखो कि कौन सा टीचर तुम्हारा बेस्ट लग रहा है। तुम ये चीज़ फॉलो कर सकते हो कि उसकी थ्योरी पीवाईक्यू में यूज़ हो रही है या नहीं हो रही है। तो मैंने देखा है कि जो नीरज वैसला सर है ना, उनकी जो थ्योरी है वो पीवाईक्यू बेस्ड थ्योरी होती है, इसलिए मुझे वो ज़्यादा प्रेफ़र करता हूँ मैं। और भी टीचर हैं, मतलब डिफेंस वाला पर भी कई सारे टीचर हैं, तो वहाँ से भी पढ़ सकते हो तुम। वो क्या, मैं सबसे पहले तो मैंने बताया स्टडी वाड़ी की जो प्लेलिस्ट है वहाँ से तुम्हें स्टार्टिंग करनी है। पीवाईक्यू वाली स्टडी वाड़ी के जो पीवाईक्यू, वो क्या पीवाईक्यू है वहाँ से स्टार्ट करनी है। उसके बाद तुम जयदीप सर की जो क्या है वो क्या है, वहाँ से उनके लेक्चर्स वगैरह देखना। ऐसा नहीं है कि वो क्या मतलब जयदीप सर तो एसएससी और उनके लिए पढ़ाते हैं, एनडीए के लिए तो अलग वो कैब आती है, वही वो कैब है सबके लिए। तो जयदीप सर के वो कैब देखना, मैंने खुद देख रखी हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बस बता बता दे रहा हूँ कि ये कर लो वो कर लो अपने मन से। ये सारी चीज़ें मैंने कर रखी हैं तो इसलिए बता रहा हूँ। तीसरी चीज़ है आपके जो कौन सा चैनल था, अर्पित चौधरी पे ही वो दो है ना, मैडम है और एक सर हैं, मुझे नाम ध्यान नहीं है, बट उनके भी कुछ लेक्चर्स हैं वहाँ से याद कर लेना। वो ऐसा नहीं है कि तुम्हें सारे वोकैब वगैरह याद करा देंगे, वहाँ से तुम्हें खुद याद करनी पड़ेंगी, बस वो तो क्वेश्चन बनाकर चले जाएंगे। जयदीप सर तुम्हें याद करा देंगे, उनका यूज वगैरह भी करा देंगे, मतलब यहाँ से थोड़ी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी वोकैब वगैरह की। और मैं भी आगे लेक्चर्स लाने वाला हूँ, तो वोकैब वगैरह यहाँ से भी देख लेना स्टडी वाली पर। ग्रामर की बात करें तो सबसे पहले मैं तो दानिश सर का ही नाम लूंगा, वहाँ से ग्रामर वगैरह कर लेना। तुम्हारा एनडीए का जो भी सिलेबस है उस हिसाब से वो बेस्ट है। और भी टीचर्स हैं उनको भी देख लेना एक बार, अगर नहीं तुम्हारा कनेक्शन बन रहा है इनसे तो। पर चीज़ वही है कि तुम्हें पीवाईक्यू तो देखना पड़ेगा, तुम किसी भी टीचर से पढ़ लो, उसके बाद तुम्हारे पीवाईक्यू में वो चीज़ लग रही है या नहीं लग रही है वो तो तुम्हें खुद देखना पड़ेगा, क्योंकि टीचर तो तुम्हें नहीं कराने वाला, वो मैंने अभी बता दिया आपको। पीडीएफ वगैरह उनकी सारी दिखा कर के वो तो पीवाईक्यू नहीं कराने वाले, ये तो पक्की बात है। पीवाईक्यू तो तुम्हें खुद करना पड़ेगा अपनी प्रिपरेशन में, ये चीज़ भी तुम्हें अपने दिमाग में डालनी पड़ेगी। उसके बाद अदर में क्या आएगा तुम्हारा, अब सिलेबस वगैरह चेंज होता रह रहा है, पैटर्न चेंज हो रहा है, तो उसमें कॉम्प्रिहेंशन भी आ जाता है। ईडीएम फ्रेजेस कभी हटा देते हैं, कभी डाल देते हैं। पीक्यूआरएस पिछले 2 बार से नहीं आ रहा था शायद, इस बार भी नहीं आया, मतलब इस बार डाल दिया, कॉम्प्रिहेंशन डाल दिया, तो ऐसे वो तो चलता रहेगा। होमोनिम्स वगैरह भी डाल देते हैं वो, तो इन पर भी ये सारी चीज़ें भी तुम्हें करनी पड़ेगी। पीक्यूआरएस वगैरह पर मैं अपनी सीरीज चला दूंगा, ये तो मतलब तुम इनको आसानी से कर सकते हो। तुमने इंग्लिश ज़्यादा पढ़ नहीं रखी, फिर भी पीक्यूआरएस में से 10 क्वेश्चन आते हैं, तो 10 में से आराम से 8-9 तो आप आसानी से कर जाओगे। मैंने खुद ने कर रखे हैं, हिंदी मीडियम का, प्योर हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ। लॉकडाउन में घर से ही पढ़ा था, बट जो ऑनलाइन लेक्चर्स देखता था ना, शुरुआत में बहुत दिक्कत आई थी। एक एक मीनिंग सर्च कर रहा हूँ गूगल पर, तो शुरुआत में बहुत दिक्कत आई थी चैप्टर कंप्लीट करने में। बट उसके बाद जो इंग्लिश लेक्चर होते हैं ना, मैंने फिजिक्स वाला से शुरुआत में पढ़ा था 11th-12th में जेई वगैरह के लिए, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ जो 11th वाले हैं वो जेई वगैरह की थ्योरी पढ़ना तुम्हारे लिए वही काफ़ी है। मतलब क्वेश्चन वगैरह मत करना, अगर तुम्हें एनडीए करना है इतना हाई लेवल के क्वेश्चन मत करना, बट थ्योरी तो तुम्हें वहीं से पढ़नी है। ठीक, ईडीएम फ्रेजेस पीडीएफ वगैरह पकड़ लेना, वहाँ से सारे को याद कर लेना। इसके लिए कोई टीचर वगैरह तो जयदीप सर बोल रहे थे एक बार ईडीएम फ्रेजेस कराने की, बट पता नहीं उन्होंने कराया है कि नहीं है। तो ऐसे ही टीचर्स वगैरह कोई करा रहा हो तो वहाँ से देख लेना, नहीं तो तुम्हें तो इसके लिए तो पीडीएफ वगैरह की कोई डाउनलोड कर लेना, बुक वगैरह की, वहाँ से कर लेना। कॉम्प्रिहेंशन वगैरह की तो तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वो ज़्यादा कोई वैसी चीज़ नहीं है। होमोनिम्स वगैरह भी टीचर वगैरह करा रहा हो वहाँ से कर लेना, नहीं तो इसकी भी तुम्हें प्रैक्टिस खुद से करनी पड़ेगी। बहुत लंबा जा रहा है ये डिस्कशन, मतलब इस रोड मैप है। अब तुम किसी कोचिंग वगैरह में जाओ तो पहले दिन मान लो वो ऐसा ही कुछ बताएंगे कि तुम्हें तैयारी करनी कैसी है, तो वही तो मैं कर रहा हूँ। तो 1 घंटे तुम कोचिंग में दे सकते हो, तो इस वीडियो में ही दे लो। तो फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में आपकी 11th-12th की जो थ्योरी आती है, मतलब थ्योरी आपको 11th-12th की आती है सिलेबस में, तो वहाँ से आप थ्योरी को निपटाओ। जो भी आपका टीचर है वहाँ से थ्योरी पढ़ो, फिर उसके पीवाईक्यू पर आ जाओ। पीवाईक्यू तो तुम्हें खुद एनालाइज करना है, और जो करंट इलेक्ट्रिसिटी था ना,
उसको मैंने खुद एनालाइज़ करके दिखाया था, एक वीडियो बनाई थी, वो इतनी अच्छी नहीं बनी, मैं खुद बता रहा हूँ अपने कंटेंट का ही। वो इतनी अच्छी नहीं बनी थी क्योंकि उस वक़्त मैं बीमार था बहुत ज़्यादा, मतलब बोला भी नहीं जा रहा था उस वक़्त, इसलिए उसमें इतनी जान लगा के नहीं उसको करा पाया। तो उसको बस देख लेना कि तुम्हें पीवाईक्यू वगैरह है ना, वो बहुत ज़्यादा रिपीट होने लगते हैं। तो अगर तुम पीवाईक्यू बेस्ड थ्योरी भी पढ़ लेते हो, मतलब पीवाईक्यू में कौन-सा थ्योरी यूज़ हो रहा है, उससे भी तुम्हारा काम चल जाएगा। टीचर से पढ़ो, इसमें भी सिंपल वही है। टीचर से पढ़ो थ्योरी, मतलब लेक्चर देखो, उसके बाद पीवाईक्यू को खुद से बैठ के एनालाइज़ करो, क्योंकि कोई नहीं करा रहा यूट्यूब पे कोई थ्योरी को, मतलब पीवाईक्यू को ऐसे नहीं करा रहा कि टाइप वाइज़ करा रहा हो, एक-एक चीज़ को बता रहा हो उसमें। तो वो तुम्हें खुद करनी पड़ेगी ये चीज़ें, आगे चल के शायद मैं करा सकूँ, बट देखेंगे, अभी के लिए तो तुम्हें खुद करनी पड़ेगी ये चीज़। तो बस इतना काम करना है फिज़िक्स में, और अपना रिवीजन वगैरह तो करते ही रहना है साथ ही साथ। केमिस्ट्री की बात करूँ तो 9th एंड 10th की एनसीईआरटी उठाओ और उसको कर लो, किसी टीचर से करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा ही ज़रूरत पड़ रही है तो कर लेना, कि कुछ ये भी नहीं समझ में आ रही 9th और 10th की एनसीईआरटी, तब किसी टीचर को करना, बट सबसे पहले इन्हीं को कर लेना। तुम्हें कोई बैच के अनुसार चलने की ज़रूरत नहीं है। मैं बोल तो रहा हूँ, बैच के अनुसार रोबोट की तरह चलने की ज़रूरत नहीं है, उसको ब्लाइंडली फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपने हिसाब से देखो, अपने कंट्रोल करो पूरी सारी चीज़ों को। तो अगर कंट्रोल करोगे ना, तो तुम्हें पता चल जाएगी ये चीज़ ही काफ़ी है तुम्हारा केमिस्ट्री कंप्लीट कराने के लिए। बायो की बात करूँ तो बायो में एक डिफेंस वाला पर मुझे एक, मतलब मैम कराती थी, मुझे नाम तो ध्यान नहीं है। उनकी बायो मुझे बहुत मस्त लगी थी और वहाँ से क्वेश्चन अच्छे बने थे, पीआईक्यू वगैरह। मतलब मैंने जब पेपर दिया था ना, उसमें वहाँ से भी एनडीए 1 2023 में उनके पीआईक्यू दिखे, उनके लेक्चर से क्वेश्चन दिखे थे। तो देख लेना, अगर वो मैम करा रही हैं तो ले लेना। और इसके लिए भी आप 9th और 10th की जो एनसीईआरटी है उसको प्रेफ़र कर सकते हो। उसको मतलब गो थ्रू कर लेना एक बार। तो ये साइंस वाला पोर्शन भी हो गया, अब क्या है जीके। अब हिस्ट्री की बात करूँ तो सबसे पहले मैं तो वही कहूँगा कि सुमित सर के लेक्चर मिल जाए ना, तो वहाँ से कर लेना, आपको हिस्ट्री अच्छी खासी हो जाएगी। बट फिर से वही है, पीवाईक्यू तुम्हें खुद से एनालाइज़ करने पड़ेंगे, ये मस्ट है मस्ट। और ज़्यादातर स्टूडेंट इसको नहीं कर रहे हैं। तुम्हें दिखेगा, मैंने आपको थोड़ा-सा इसकी झलक दिखाई थी, जब मैंने तुमको कुछ राइटर्स वगैरह के नाम दिखाए थे, राइटर्स और ऑथर्स की बुक, मतलब बुक्स और ऑथर। तो वहाँ से तो मैं दिखा था कि पिछले 4-5 अटेम्प्ट्स में लगातार ये बुक्स वगैरह से रिलेटेड सवाल बन रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि एक-एक बन रहा है, कुछ-कुछ शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चन बने हैं, 3-3 क्वेश्चन बने थे। 2-3, हाँ, 3 क्वेश्चन बने थे एक बार। तो ऐसा तुम्हें कब पता चलेगा ये सारी चीज़ें? तब तुम खुद बैठकर पीवाईक्यू को देखोगे, ये काम तो तुम्हें करना पड़ेगा। नहीं तो हिस्ट्री में तो तुम कितना भी पढ़ लो, यूपीएससी की हिस्ट्री पढ़ लो, फिर भी तुम क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ये पक्की बात है। तो तुम्हें पीवाईक्यू तो देखने पड़ेंगे कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, कहाँ से तुम्हें करने की ज़रूरत है। तो एक बार इनके लेक्चर देखो, उसके बाद पीवाईक्यू तुम्हें समझ में आने लगेगी कि कौन सी चीज़ कहाँ से आ रही है। तो ये चीज़ हिस्ट्री के लिए हो गई। उसके बाद ज्योग्राफ़ी, तो ज्योग्राफ़ी का मुझे ज़्यादा आइडिया है नहीं, बट इसको तुम देख लेना एक बार, कहीं न कहीं से पढ़ के देख लेना। इसका मुझे ज़्यादा आइडिया है नहीं, बट पीवाईक्यू तो यहाँ पर भी तुमको एनालाइज़ करने पड़ेंगे बैठकर, किसी पीडीएफ वगैरह को लेना या फिर बुक वगैरह लेनी है तो ले लेना, तुम्हारी मर्ज़ी है। वहाँ पर बैठकर शांति से कोई चैप्टर तुमने पढ़ा, ज्योग्राफी में भी शायद लेक्चर चलते हैं अलग-अलग, उसके भी पीवाईक्यू एनालाइज़ करोगे ना, तो तुम्हें दिखेगा कि इस टॉपिक से ये वाला क्वेश्चन आ रहा है, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आ रहा है, तो ये इसको मैं कर लेता हूँ, इससे मेरा काम बन जाएगा। तो वो चीज़ तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद रहेगी। करंट अफ़ेयर फिर से डेली, मतलब लास्ट में बहुत सारी पीडीएफ वगैरह मिल जाती हैं तुमको, मंथली और जो वीकली होती हैं उससे भी काम चल जाता है। लास्ट में कई लोग मैराथन वगैरह भी लेते हैं, तो वहाँ से भी देख लेना उसको। मैं तो प्रेफ़र करूँगा वीकली या मंथली ही कर लेना। तो ये आपके सब्जेक्ट वाइज़ पूरा एनालिसिस हो गया कि करना कैसे है। अब वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसका आप तुम इंतज़ार कर रहे होगे शायद, कि डे 1 को स्टार्ट कैसे करना है। आप बताओ, ये सारी खिचड़ी आपने बता दी कि करना कैसे है, प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करनी है, कौन-सी चीज़ कहाँ से पढ़नी है, सारी चीज़ों पर बात कर ली। अब डे 1 की बात करो कि डे 1 पर आपको क्या करना है। तो जो 11th वाले हैं, सबसे पहले तो जाओ और मेरा जो लेक्चर है सेट थ्योरी का उसको देख लो। ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि मतलब मेरा लेक्चर है इसीलिए देख लो, मुझे ज़्यादा फ़ायदा होगी नहीं उससे। बट तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें चाहिए कितना, जो 11th वाले हैं, तुम्हें चाहिए कितना। इस थ्योरी वाले लेक्चर 2 लेक्चर हैं, दोनों को देख लेना अभी के लिए। मैं आगे और लेक्चर अपलोड करने वाला हूँ, अगला लेक्चर जल्दी आ जाएगा, कल आ जाएगा या फिर परसों आ जाएगा। कल ही आ जाएगा शायद। तो उनको देखो, फिर तुम कोई भी बैच ले लो, पेड बैच ले लो या फिर यूट्यूब पर कोई भी ले लो।
तुमको पता चल जाएगा कि तुम्हें कितनी थ्योरी चाहिए। तो सबसे पहले तो इसको देखो और इससे तुम्हारी गजब मतलब स्टार्टिंग गजब हो जाएगी कि मैथ को स्टार्ट कैसे करना है। बिल्कुल हिस्ट्री से मैंने स्टार्ट करा है, नहीं तो तुम किसी पेड बैच में जाओगे वो सेट का बस डेफिनेशन लिखाकर जो मैंने अभी दिखाया था पीडीएफ में, ये कि सेट थ्योरी, इसकी डेफिनेशन लिखाई, 2 एग्जांपल्स कराए, बस खत्म, ये हो जाएगा फिर रिप्रेजेंटेशन। और तुम्हें क्या पता है कि ये चीज़ें तुमको बहुत घाटा दे जाएंगी, तुम्हें मैथ की फील ही नहीं आ पाएगी, तुम्हारा इंटरेस्ट ही नहीं बन पाएगा मैथ में। तो इसीलिए इसको देखो, सेट थ्योरी को इतना डिटेल में कोई नहीं करा रहा। तो यहाँ से तुम स्टार्ट करना और बायो वाले भी यहाँ से स्टार्ट करना। डे 1 पर ये चीज़ें देख लेना, पहला लेक्चर देख लेना डे 1 पर, और दूसरे लेक्चर को भी आधा वहाँ तक देख सकते हो जब मैंने सबसेट स्टार्ट करा है ना। दिखाई देता हूँ तुमको, ये प्ले लिस्ट है। इसमें पहला वाला लेक्चर तो तुम्हें पूरा देखना है, पूरा मतलब इंट्रोडक्शन, पूरी हिस्ट्री, सेट थ्योरी कहाँ से निकल के आई है वो चीज़। और जो मैथ में लेक्चर मतलब चैप्टर है ना 11th और 12th में, वो चैप्टर भी कहाँ से बने वो तुम्हें यहाँ से दिख जाएगा। तो मतलब ये तो मस्ट है, तुम ड्रॉपर भी हो ना तो भी इसको देख लेना, तुम्हारा इंटरेस्ट बन जाएगा बिल्कुल। और जो दूसरा लेक्चर है वो और ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग है, इसमें मैंने पीवाईक्यू वगैरह डाल दिए हैं। 24 पीवाईक्यू आए थे इस लेक्चर से, अभी 2008 से लेकर 2024 तक, तो वो मैंने डाल दिए हैं। 20 एग्जाम्पल थे एनसीईआरटी से, अरिहंत से, और जो मैंने बुक दिखाई थी ना आर.एस. अग्रवाल से भी मैंने उसमें लिए थे। तो वो मतलब 44 क्वेश्चन इससे हो जाएंगे। अब तुम बताओ इसकी प्रैक्टिस में तुम्हें करने की जरूरत पड़ी? तुम्हें वो पीवाईक्यू में बोल रहा था कि पीवाईक्यू को देखना, जो टीचर ने कराया है वो पीवाईक्यू में लग रहा है या नहीं लग रहा है वो तुम देखना। तो वो तुम्हें खुद करने की जरूरत पड़ रही है, वो नहीं करनी पड़ रही है। इसलिए जो मेरे लेक्चर आने वाले हैं ना वो इस तरीके से डिजाइन है, जो मैं मेरी जो माइंड सेट है उसको देखना। जो मैंने आपको इस लेक्चर में मतलब ये जो रोड मैप वाली वीडियो है जो आप देख रहे हो, उसमें शुरू से मैं यही सारी वो चीज़ें बोल रहा था कि लेक्चर लो, उसकी जो थ्योरी है उसको पीवाईक्यू में यूज करो। तो वो माइंड सेट मेरा यहाँ पर भी तो दिख रहा होगा कि जो मैंने थ्योरी करा रहा हूँ उसका साथ ही साथ यूज भी दिखा रहा हूँ। वो तुम पर नहीं छोड़ रहा मैं कि तुम खुद एनालाइज करो, वो मैं आपके लिए कर रहा हूँ। तो इसलिए इनको देखना, तुम ड्रॉपर हो तो तो भी देखना, इसमें तुम्हारा दिमाग उड़ जाएगा, ऐसी ऐसी चीज़ें तुम्हें मिलेंगी। और जो 11th वाले हैं वो तो इसको देखना ही देखना। और इसमें तुम पहला वाला लेक्चर तो तुम्हें देखना ही है डे 1 पर। दूसरा लेक्चर तुम्हें, रुको मैं दिखाता हूँ कहाँ से तुम्हें देखना है। डे 1 पर तुम यहाँ तक कंप्लीट कर लेना, पहला लेक्चर देख लेना और दूसरा लेक्चर यहाँ तक कंप्लीट कर लेना 40 मिनट के आसपास तक, जहाँ से मैंने सबसेट स्टार्ट करा है ना ये वाला। ये देखो ये भी मैंने केमिस्ट्री वगैरह से स्टार्ट करा है कि सेल है, सेल के अंदर से सब सेल निकल रहा है, वैसे ही सेट होता है वहाँ के अंदर से सब सेट निकलता है। मतलब गजब तरीके से तुम्हें थ्योरी पढ़ाई जा रही है इसमें। ऐसी थ्योरी तुमने नहीं देखी होगी, इसकी गारंटी है, तुम जाकर देख लो किसी भी पेड बैच में, वहाँ पर भी नहीं मिलने वाली। तो पहला डे 1 है, उसमें मैथ कहाँ पर करना है तुमको, जो पेड बैचेस में है ना वो अपना देख लेना, मैं अभी बता देता हूँ उनके लिए भी। तुम या तो यहीं से स्टार्ट कर सकते हो अगर तुम्हें तैयारी बिल्कुल सिस्टमेटिक चाहिए तो, ड्रॉपर भी हैं या जो पेड बैचेस में ले चुके हैं वो भी। इसको देख कर देखना तुम, उसको जो भी पेड बैच होंगे ना उनमें शुरुआत में तो एक ही क्लास चलेगी मैथ की, 1 घंटे की या 1.5 घंटे की होगी, उसको कंप्लीट करो। उसमें ज़्यादा क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे नहीं, उन्होंने करा दिया वही कर लो थोड़ी देर के लिए। लेकिन इस लेक्चर को देखना जो मैं बता रहा हूँ ना उसको, तुम्हें पता चलेगा, डिफरेंस दिखेगा तुम्हें कि क्या तुम्हें चाहिए और क्या वो वहाँ पर मिल रहा है। तो डे 1 पर इतना कर लेना, जो 11th वाले हैं और बायो वाले हैं और जो ड्रॉपर वाले हैं वो भी। और जो सेकंड डे होगा उसमें तुम आगे का लेक्चर देख लेना, या फिर अगर तुम्हें अब भी टाइम हो तो इस वाले लेक्चर को भी देख लेना साथ ही में। इसमें तो तुम्हें बहुत सारे पीवाईक्यू देखने को मिल जाएंगे, 24 पीवाईक्यू, 25 पीवाईक्यू मिलेंगे तुम्हें। तो जो पेड बैचेस में है ना वो अपना जो भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया है मैथ में चैप्टर, उसका लेक्चर देखो, लेक्चर 1 लेक्चर 2 जो भी हो चुके हैं अभी, ज़्यादा तो नहीं हुए होंगे पेपर अभी 21 को ही हुआ है, तो अभी तो बैचेस की अनाउंसमेंट हो रही है। तो या तो ये कर लो, या फिर अभी कोई बैच नहीं निकला है तुम्हारा तो इसको कंप्लीट कर लो सबसे पहले। तो डे 1 पर तुम्हारी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट हो चुकी है, मैं आपको बताते जा रहा हूँ साथ ही साथ। और आप 1.5x पर देखना, क्योंकि कुछ चीज़ें, कुछ आपको लेक्चर देखते वक्त मैं जो चीज़ें बोलूँगा उससे रिलेटेड कुछ थॉट्स आएंगे आपके दिमाग में, उनको आने देना, उससे आपको नई नई चीज़ें निकल के आएंगी कि इसने ऐसा कराया है, मैं इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकता हूँ, इस थ्योरी को ऐसे भी समझ सकते हैं। ये मैंने आपको टेलीग्राम पर दिखाया था, अभी मैं मतलब वो सीख रहा था, अगले लेक्चर के लिए कंटेंट तैयार कर रहा था, तो वहाँ पर मैं ऐसे ही बस बना रहा था कि इसको कराना है उसको कराना है। तो वहीं पर मुझे कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशन निकली वहाँ से कि आगे के क्वेश्चन बहुत आसान हो गए। तो ऐसे जो 1.5x या उससे भी कम 1.2x पर देख लेना,
नहीं, मेरी तो 1.5 पर भी देखना। फिर तुम्हारी आती है इंग्लिश की बारी। तो इंग्लिश में तुम्हें वोकैब करना है। तो वोकैब तो देखो कहीं से भी कर लो शुरुआत में। तो मैं तो कहूँगा जो मैंने एनडीए के पीवाईक्यू कराए हैं, जो पीवाईक्यू एनडीए वोकैब पीवाईक्यू वाली प्लेलिस्ट मैंने दिखाई है, और सबसे पहले इसमें तुम इस वाले लेक्चर को देखना कि जो वोकैबुलरी है वो आती कहाँ से हैं, तो वो थोड़ा आइडिया मिलेगा। और इस बार के जो पीवाईक्यू मतलब वोकैबुलरी आई है ना, उसको भी मैं दिखा दूंगा कि वो कहाँ कहाँ से आ रही है। वो मैंने थोड़ा सा देखा था। फिर ये वाली भी देख लेना साथ ही साथ। फिर तुम लेक्चर मतलब एपिसोड 1 है ना, यहाँ से स्टार्ट करना। तो मैं एनडीए 2 2023 से मैंने कराया था। अभी एनडीए 1 2023 का भी 24 का भी अपडेट कर दूंगा मैं इसी पीडीएफ में, मतलब प्लेलिस्ट में। उसके बाद तो मैं ये एनडीए 2 2023 के एंटोनिम्स अलग, सिनोनिम्स अलग, दोनों अलग अलग कराए हैं। और बिल्कुल निमोनिक्स के साथ याद कराए हैं। जो भी तरकीब होती हैं वोकैबुलरी को करने के, वो सारी आपको मिल जाएंगी। और जो एनडीए 1 2023 ये पहले जो 4 एपिसोड है ना, उनमें तो तुम्हें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। इनमें स्टेटमेंट वगैरह जो लाइन दे रखी होती है ना, उनके बीच में अंडरलाइन दे रखा होता है। तो वो लाइन जो स्टेटमेंट होती हैं वो भी गजब गजब के आए हैं। उससे बाद में तो तुम्हें दिखेगा इतने अच्छे क्वेश्चन नहीं बने हैं इन वाली वीडियोज में। मतलब वीडियो तो गजब है बट पेपर तो गजब नहीं थे। तो ये यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो तुम। इन पहले 8 एपिसोड को निपटाओ। इसमें ही तुम्हारी लगभग 200 के आसपास वोकैबुलरी आराम से हो जाएगी। ऑप्शंस वगैरह को भी नहीं छोड़ा है, उनको भी मैंने निमोनिक्स के साथ याद कराया है, ऑप्शंस को भी। तो वोकैबुलरी शुरुआत की 200 वोकैबुलरी, 200 प्लस वोकैबुलरी यहाँ से हो जाएगी तुम्हारी। और करनी है तो मेरी पुरानी वाली प्लेलिस्ट भी है, ये वाली, इसको भी तुम चेकआउट कर लेना। इसमें भी मैंने 200 से ऊपर ही वर्ड करा रखे हैं निमोनिक्स के साथ ही। तो वोकैबुलरी तुम्हारी शुरुआत यहाँ से हो सकती है। 200 यहाँ से लगभग 400 वोकैबुलरी तुम्हारी शुरुआत की हो जाएगी। और तुम्हें तरीका भी मिल जाएगा कि वोकैब को करना कैसे होता है। फिर तुम करते रहो किसी से भी। फिर इसके बाद मतलब डे शुरुआत में तुम पहले दिन अगर वोकैबुलरी को टाइम देना है ना, तो आधा घंटा तो तुम्हें डेली बेसिस पर देना ही देना है वोकैब को। ज़्यादा भी दे सकते हो क्योंकि जो होमोनिम्स वगैरह है ना, वो भी वोकैब से ही निकलेंगे। डे 1 पर दूसरा टास्क ये है कि उन 2 वीडियोज को करो इंग्लिश में। फिर ग्रामर की बात करें तो ग्रामर में तुम दानिश सर के, अगर तुमने कोई पेड बैच वगैरह ले रखा है तो वहाँ से फिर स्टार्ट कर दो ग्रामर वगैरह का। कोई एक लेक्चर उन्होंने पढ़ाया है, कुछ भी पढ़ा हो या हो, नाउन वगैरह कुछ भी पढ़ाया हो। ज़्यादातर नाउन से ही स्टार्ट करते हैं या फिर कुछ बेसिक रूल बताते हैं, तो वहाँ से स्टार्ट कर लेना। नहीं तो अगर यूट्यूब वगैरह से ही पढ़ना है तो दानिश सर से पढ़ सकते हो। जो ड्रॉपर वगैरह हैं उनको ज़रूरत नहीं है कोई बैच लेने की, यूट्यूब पर ही बहुत सारा कंटेंट दे रखा है। फिर तुम्हारा इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया। उसके बाद तुम्हारा साइंस में सबसे पहला काम फिजिक्स से ही स्टार्ट करोगे। तो फिजिक्स में कोई भी लेक्चर उठाओ, यूट्यूब पर नहीं मिल रहा है, पेड बैच वगैरह तुमने अगर ले रखा है तो वहाँ से जो उसमें बुक फिजिक्स से स्टार्ट कराएंगे ही, वो शुरुआत में फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे। तो उसका लेक्चर 1 देखो। बहुत ज़्यादा बेसिक होगा मुझे पता है, तुम्हें ज़्यादा उस पर टाइम देने की ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं। वन मतलब लेक्चर लाइव मत देखना ज़्यादा, ये लाइव वाली चीज़ों को छोड़ देना। देखना है देख लेना, तुम्हारी मर्जी है, बट मैं तो ज़्यादा प्रेफर करता नहीं उसको। 1.5x पर देखो, जो चीज़ आ रही है उसको स्किप करो। उस पूरे बैच को अपने हिसाब से चलाओ। मैं शुरुआत से ये बात बोल रहा हूँ कि पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लो। उस लाइव क्लास और उनके चक्कर में वो आपको चीज़ें कंट्रोल कर रही हैं, तो उस चीज़ को छोड़ दो अभी के लिए। तो फिजिक्स में वो लेक्चर देख लेना। और जीके वगैरह में, जीके की बात करें तो हिस्ट्री से चालू करना। तो ये चीज़ आप सुमित सर से पढ़ सकते हो। अब तुम कहोगे कि हमने तो मान लो डिफेंस वाला का पेड बैच ले रखा है, तो हम सुमित सर से क्यों पढ़ें। हम तो वहाँ पर जो हिस्ट्री पढ़ा रहा है, मुझे नहीं पता कौन पढ़ा रहा है, पहले तो मुक्ता सर पढ़ाते थे, तो अब हिस्ट्री कैसे पढ़ें हम सुमित सर से। तो वो तो तुम्हें खुद देखना पड़ेगा। तुम्हारा दोस्त वगैरह के पास हो सुमित सर का, तो वहाँ से देख लेना। डिफेंस वाला तुमसे हो तो तुमसे देख लेना। मतलब ऐसी चीज़ें तो तुम्हें खुद करनी पड़ेंगी। तो ये डे 1 के टास्क हैं। हिस्ट्री को देखो, फिजिक्स को देखो अपना लेक्चर, ग्रामर में अपना दानिश सर वाला देख लो, या फिर कोई और तुम्हें पसंद हो उस टीचर से ग्रामर का कोई लेक्चर वगैरह देख लेना। वो क्या वगैरह के लिए मेरी वाली वो प्लेलिस्ट है उसको देख लेना, या फिर जयदीप सर को भी अभी से तुम फॉलो कर लेना। मेरी मतलब उस वीडियो को देखना, उसके नोट्स जरूर बनाना। सच बता रहा हूँ बहुत हेल्पफुल रहेंगे, तुम्हें एक एक वर्ड तुम्हें पता होगा शुरुआत से ही। फिर उसके बाद जयदीप सर, उनके भी नोट्स तुम्हें बनाने ही बनाने हैं। और मैथ में तुम्हें वो 2 लेक्चर करने हैं, मेरे वाले सेट थ्योरी वाले, और दोनों दोनों दूसरे वाले लेक्चर में 40 मिनट करनी है, ये चीज़ करनी है। या फिर तुम्हें पेड बैच चालू हो चुका है तो वहाँ पर जो लेक्चर कराया है टीचर ने उसको देख लेना। उसमें तुम्हें ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी नहीं, शुरुआत का बेसिक लेक्चर होगा 1 घंटे का।
तो उसको कंप्लीट करके ये वाली चीज़ ज़रूर देखना। नोट्स वगैरह बाद में बना लेना या फिर साथ ही साथ बनाते जाना, बट एक बार देखना कि इतना डिटेल में भी कराया जा सकता है, इतना डिटेल में भी पढ़ाया जा सकता है। तो उम्मीद है सारी चीज़ों पर बात कर पाया हूँगा। अब आपकी तैयारी स्टार्ट हो जानी चाहिए, एक-एक चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। अगर फिर भी कुछ डाउट है, तो वो उसके लिए तो कमेंट खुलाइए, नहीं तो टेलीग्राम वगैरह पर मैसेज कर देना, पर्सनली मैसेज कर सकते हो तुम वहाँ पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, किसी सारे स्टूडेंट को भेज देना, ग्रुप वगैरह में शेयर कर देना अपने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहिए। धन्यवाद।